बुनकर क्यों परेशान है उसी के ऊपर में एक जानकारी होगी कि दुनिया में कितने बुनकर हैं। और यहाँ तक कि मैं देखा हूँ घोर बिनने वाले के यहाँ भी मशीन। और सभी लोग खैरियत से हैं। वैसे आजकल वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, और जाने का मतलब ये है किससे बात करूँ, क्या बात करूँ। हर जगह यहाँ पर सन्नाटा है, हर पूरे लोहता में अपने हर लोग परेशान हैं क्योंकि पूरे लोहता में बुनकर है। और बुनकर क्यों परेशान है उसी के ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ कि बुनकर क्या कोई उनको परेशान किया है, या फिर अपने आप से परेशान है, या फिर कुछ और बात है, या सरकार की तरफ से कोई दिक्कतें हैं। चलिए इस पर आज बात किया जाता है, चर्चा किया जाता है, और आप वीडियो में बने रहिए। आपको ये सारी बातें जानकारी होगी कि दुनिया में कितने बुनकर हैं, और अपने इंडिया में कितने बुनकर हैं, और अपने बनारस के आसपास इलाकों में कितने बुनकर हैं, क्या उन सभी जगहों पर भी बुनकर परेशान हैं। चलिए तो आज बात किया जाता है कि बुनकर क्यों परेशान हैं। जहाँ तक मुझे लगता है बुनकर अपने आप ही परेशान है। वो कैसे, इस वीडियो में आपको आखिरी तक जरूर मालूम चल जाएगा। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया जा रहा है, ना कि किसी को टारगेट किया जा रहा है, और ना ही किसी को ऐसा इल्ज़ाम है कि मतलब फला है ढका, कोई मामला नहीं। सिर्फ और सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया जा रहा है, जो कि मुझे जानकारी है। अभी तक मैं इधर उधर रिसर्च करता रहता हूँ, और जो मुझे जानकारी मिली है मैं वही आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में कितने बुनकर हैं। पूरी दुनिया की बात चल रही है कि दुनिया में कितने बुनकर हैं। पूरी दुनिया में करीब करीब 7.5 करोड़ से लेके 9 करोड़ तक बुनकर है। और जहां तक बात है इंडिया की, इंडिया में करीब करीब 4.5 लाख बुनकर है, सिर्फ 4.5 लाख। और अपने बनारस के आसपास के इलाकों में बुनकर आपके हो जाते हैं करीब करीब 2.5 लाख। और ये भी सिर्फ बनारस की बात नहीं है, ये आपका आजमगढ़ जुड़ता है, भदोही, और इधर लोहता, बजडिया, ककरमत्ता, ये सारे सब मिलाकर ये पूरा बनारस के आसपास के इलाकों में 2.5 लाख, मात्र 2.5 लाख। और ये 2.5 लाख बुनकर भी मैनेज अपने आप को नहीं कर पा रहे। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि बुनकर समाज एक ऐसा समाज है जो कि बिल्कुल समझ लीजिए कि पढ़ाई के मामले में जीरो है। वो तो मैं खुद हूँ, मैं खुद बुनकर हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि अपने यहाँ जो होता है कि जो बच्चे 10 साल के होते हैं तो चलिए बस करो, 12 साल के होते बस करो, पढ़ाई नहीं करना है, सिर्फ आपको काम करना है। क्योंकि इतना अच्छा ये काम था, पहले था, मतलब इसमें आप सोचिए था, अब है नहीं। इतना अच्छा काम था कि माशाल्लाह समझ लीजिए कि इस काम से बड़े बड़े काम यूं ही हो जाते थे। लेकिन आज ये क्या है कि एक छोटा काम भी करना मुहाल है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम सारा बेकार हो चुका है। जहाँ तक मुझे लगता है कि सिस्टम जो होता है, एक सिस्टम होना चाहिए, जो कि अपने लोहता में तो बिल्कुल नहीं है। सिस्टम क्या होता है कि सिस्टम ये होता है कि अगर कोई गिरस्ता है, उसके पास 20 मशीनें हैं, और वहाँ पर कोई कागज जाकर चलाते हैं, तो वो गिरस्ता मजबूत भी होता है और एक डेवलप करने की पावर भी रखता है। लेकिन आज क्या है, पूरे लोहता में, बनारस की छोड़िए, पूरे लोहता में हर घर में 2 मशीन, 1 मशीन, 3 मशीन, 1 मशीन, ऐसे ऐसे हैं। और लोग, जब मार्केट अच्छी थी, कारोबार अच्छा था, तो सबका चलता था, खुशी खुशी लोग रहते थे, खाते पीते मौज करते थे। लेकिन आज क्या है, आज ये है कि सबकी करीब करीब मशीनें, जिसके पास 10 मशीनें हैं 5 तो बंद ही है, जिसके पास 4 मशीनें 2 बंद है, जिसके पास 2 मशीनें 1 बंद है, जिसके पास 1 मशीन है, किसी किसी के तो मशीन बंद ही है। और मैं कबाड़ खाने में अभी हाल ही में गया था, वहाँ पर देखा किलो का भाव बिक रहे हैं। और ये मैं वीडियो लगा रहा हूँ, देख लीजिए कितना मशीनें यहाँ पर बिक गई। क्यों बिकी? क्योंकि सिस्टम नहीं, यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं कि कैसे चलाया जाए, क्या बनाया जाए। आज क्या है, अपने लोहता में आप कहीं भी देख लीजिए, बस कोई भी अगर कोई बीन रहा है, आड़ा बीन रहा है, चलिए मैं भी आड़ा बीनूंगा, चलिए बूटी बीन रहा है, मैं भी बूटी बीनूंगा। इससे क्या होता है कि आप जो चीज़ भी बीन एक तरफ जाएंगे, वो डिसबैलेंस हो जाएगा, उसका कोई बैलेंस नहीं होगा। डिसबैलेंस होने का मतलब कि आप इधर ही सारा सामान रख देंगे, तो एक ही मेल इधर रख देंगे तो इधर सब बाहर आ जाएंगे, तो वो गिर ही जाएंगे। और क्या होता है, बैलेंसेस क्या होता है कि कोई आड़ा बीने, कोई बूटी बीने, तो कोई जाल बीने, तो कोई असली बीने, तो कोई यूनिक आइटम अलग अलग लोग बीने, तो वो एक बैलेंस में रहता है, अच्छा खासा सिस्टमेटिक चलता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ अगर कोई आड़ा बीन रहा है तो चलो हज़ारों लोग आड़ा बीन रहे हैं। और इसी वजह से आज ज़्यादा साड़ियाँ लोग उतार रहे हैं, एक वैरायटी के। अब वो साड़ियाँ क्या होगा, और जो ज़्यादा हो जाता है वो समझ लीजिए कि बेकार ही हो जाता है, रद्दी की तरह धीरे धीरे हो जाता है। वो बस मजबूरी में बिकती है। अब कोई भी पहन लेता है, तो अब जब कोई भी साड़ी पहनेगा तो वो प्रीमियम नहीं रह जाएगा, वो क्वालिटी नहीं रह जाएगी। और कोई भी
पहने का मतलब ये नहीं जैसे कि अब गरीब से गरीब भी लोग पहन लेंगे वही साड़ी, तो अमीर लोग वो पहनेंगे कभी नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुझे कुछ यूनिक मिले, कुछ अलग मिले, कुछ अच्छा मिले। आज भी अपने बनारस लोहता में या फिर कहीं भी पूरे इलाका में आप छान मार कर देख लीजिए, 2.5 लाख अगर बुनकर हैं उसमें सभी लोग हो जाते हैं, गिरस्ता होता है सभी लोग। तो उसमें से ऐसा नहीं कि 2.5 लाख पूरे परेशान हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50,000 परेशान हैं। और ऐसा माहौल बन गया है कि देखिए पूरा बनारस पूरा सब तहस नहस हो गया है। ऐसा है नहीं, परेशान सिर्फ वही लोग हैं जो अपने मन के करते हैं, सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। देखिए एक सिस्टम होता है, एक गिरस्ता एक कारीगर का सिस्टम होता है, आप लोग जानते होंगे। अगर उस सिस्टम से लेकर चला जाए कि गिरस्ता जो दे रहा है उसको बिना जाए, चुपचाप से उनको दिया जाए, तो एक सिस्टम होता है, वो चलता रहता है। लेकिन वही क्या होता है कि अगर आप सिस्टम से बाहर हो जाते हैं तो जब तक चल रहा चलाएंगे, नहीं चलेगा तो क्या करेंगे, बिजली का बिल कहाँ से देंगे, EMI कहाँ से भरेंगे। ऐसा भी देखा गया है, कुछ गिरस्ता किसी को कारीगर को मेल देते हैं, जैसे बाहर आसपास बनारस के, तो वो लाते हैं, वो मार्केट में बेच देते हैं। तो ये कहाँ का नहीं सिस्टम है, सिस्टम से बाहर। और उनको लगता है कि वो गलत मेरे साथ कर रहा है, लेकिन गलत कर रहा है तो उसका अलग तरीका होता है। ये नहीं होता है कि वो उसका सारा सिस्टम बेकार कर दिया जाए। आज भी बहुत ही अच्छे अच्छे मेल हैं, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है, हम लोग सिस्टम से बाहर है। सिस्टम से जो बाहर होते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मुझ जैसे बदकार को कौन पूछेगा कि ये इसको दूंगा तो अभी इधर उधर फेंक देगा, खराब कर देगा। तो इसी सिस्टम को समझना है। आज सिस्टम को समझने के लिए आपको थोड़ी मोड़ी जानकारी रखनी चाहिए, ना कि इधर उधर बैठना चाहिए। और ये वीडियो किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, एक जानकारी के पर्पज से बनाया जा रहा है कि आप सोचिए, अगर हम लोग सिस्टम में आज से कुछ साल पहले थे तो कितना अच्छा सब माहौल था, चल रहा था। लेकिन आज धीरे धीरे सभी लोग सिस्टम से बाहर आ गए। और आज हम लोग क्या बनाते हैं, वही पुराना मेथड से साड़ी, 20 साल पुराना, वही तानी वही बाना। तो सोचिए ज़रा, आज दुनिया बदल रही है, लोग को चाहिए क्या, नया नया यूनिक अलग। हम लोग क्या वही बूटी आड़ा बीन के किसको देंगे, किसको पहनाएंगे, कौन पूछने वाला है। आज आप बेंगलोर चले जाइए, सूरत चले जाइए, वहाँ पर देखिए एक से एक टेक्नोलॉजी, मेमोरी जकार्ड, दुनिया भर के तमाम एक एक दिन में 100 डिज़ाइन की साड़ियाँ बन रही है। और यहाँ अपने बनारस में क्या है, एक एक महीना में वही डिज़ाइन की साड़ियाँ मिल रही है। तो वो साड़ी कौन पूछेगा, उसकी क्या रिक्वायर्ड होगी, क्या डिमांड होगी, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। तो ज़रूरत है तो सिर्फ बदलाव की, ज़रूरत है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की, जो कि वक्त के हिसाब से चलना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आज जो परेशानियां हैं वो खुद मेरी ही करने की वजह से है। अगर आज मैं किसी के सपोर्ट में रहता, किसी के छांव में रहता, तो वो शायद ऐसा ना होता। और ये मैं जानकारियां धीरे धीरे इधर उधर से निकाला हूं। और आज देखिए हालात क्या है। आज मैं लोहता में सर्वे किया था तो लोगों की मशीनें ज़्यादातर बंद पड़ी है। क्यों भाई, मेल नहीं है। मेल कहाँ से आएगा, कौन देगा मेल, कोई मेल देता नहीं है, मेल बनाना पड़ता है। मेल बनाने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग कहाँ से आएगा। हम लोग तो उसी में पड़े हुए कि कोई क्या चला रहा है। अरे भाई कुछ अपना दिमाग भी तो लगाइए, कुछ सोचिए। पहले के लोग क्या करते थे, अपने दिमाग से बनाते थे। एक एक मेल 2-2 3-3 साल चल जाता था, उसके बाद मालूम जाता कोई मेल है। आज फिर वही होने वाला है, धीरे धीरे ऐसा ही हो जाएगा। आप बैठे रह जाएंगे, लोग कमाएंगे चले जाएंगे, आप बैठे ही रह जाएंगे। बेहतर यही है कि 2 मशीन है, बेच दीजिए, फेंक दीजिए। आप जाइए, गिरस्ता से जुड़िए, उनका सपोर्ट करिए, एक अपने यहाँ का माहौल बनाइए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो टाइम आपके पास बच रहा है उसको थोड़ा दिमाग लगाइए, पढ़ाई लिखाई में लगाइए। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग खुलता है कि नहीं कुछ और करना चाहिए। अब क्या है, हम लोग 50 साल से यही करते आ रहे हैं और आज कह रहे हैं कि अरे यार अपने पास कोई काम नहीं है। आज लेबरई कितना लोग कर रहे हैं, आज कितना लोग भूखे सो रहे हैं, इसके बारे में किसी को जानकारी तो नहीं होगी। जो सो रहा है वही जानता होगा। और धीरे धीरे ऐसे ही लोग प्लान कर रहे हैं, भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, समझ में आ ही नहीं रहा क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। सारी मशीनें बिक रही हैं धीरे धीरे, दुनिया भर की परेशानियां आ रही। क्यों, सिस्टम नहीं है। सिस्टम अगर होता तो शायद ये परेशानियां नहीं होती। ना सरकार की तरफ से कोई सिस्टम है, ना अपनी तरफ से व्यापार की तरफ से कोई सिस्टम है। अगर ये सरकार और व्यापार दोनों मिलकर एक सिस्टम बना लिए, आज देखिए सब्जी बेचने वाले के पास मशीन, पत्ता काटने वाले के पास मशीन, जनरल स्टोर मशीन, हर इंसान एक दूसरे के बाद मशीन, चक्की पीसने वाले उनके पास मशीन। और यहाँ तक कि मैं देखा हूँ घोर बिनने वाले के यहाँ भी मशीन। वो क्या बुनकर हैं, वो सिर्फ पार्ट टाइम ओवर टाइम, उनको क्या है, बिनवाना है, माल तैयार है, 100-50 रुपया रख के बेच देना है। अब उनको बेचने की वजह से क्या हो रहा है, अपनी परेशानियाँ बढ़ रही हैं।
हम लोग को भी उसी रेट में बेचना पड़ेगा, क्योंकि अब माल तो बिना गया वो जाएगा कहाँ। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझदार हैं कि कैसे हैंडल करना है, कैसे माल लेना है। पहले क्या होता था, मार्केट आती थी, अब मार्केट आने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट आएगा तो नुकसान सबका होगा ना, तो इसीलिए सस्ता बेचते रहो, परेशान रहो, ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे। बेहतर यही है कि कुछ दिमाग लगाइए, कुछ अलग करने की कोशिश करिए, कुछ अलग साड़ियाँ बनाइए। चलिए बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। मेरे पास और भी डिटेल में जानकारियाँ आप कहेंगे वीडियो बनाऊँगा, और मेरी वीडियो आप ऐसे ही कुछ आती रहेगी डे टू डे जानकारियों के लिए। और अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा वीडियो बनाने के लिए। और आप सभी लोग का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे एक अच्छे परिवार की तरह हैं। चलिए बहरहाल आज के लिए बस इतनी। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है लोताग ज़ुबानी।